आज की हमारी जर्नी रहने वाली है राजकोट सुरेंद्रनगर भावनगर रूट के ऊपर। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आप सारंगपुर कैसे पहुंच सकते हैं ट्रेन के जरिए। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आज की हमारी जर्नी है वो 2 ट्रेनों में रहने वाली है। तो हमारी पहली जर्नी रहने वाली है राजकोट से सुरेंद्रनगर तक की और दूसरी जो जर्नी है वो रहने वाली है सुरेंद्रनगर से भावनगर तक की। और दोनों ही ट्रेनों में आपको मिलेंगे अमेजिंग कर्व्स और उसी के साथ बहुत सारी अच्छी ट्रेनों के क्रॉसिंग भी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल ट्रैवल यूनिवर्स में। और आज फिर से एक और नई जर्नी लेके आया हूँ नए रूट के ऊपर। तो भाई आज की हमारी जो जर्नी है वो बेसिकली रहने वाली है राजकोट से भावनगर तक की, लेकिन ये जो रूट है वो थोड़ा अलग रहने वाला है। हालांकि ये जो रूट है उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम पहुंचेंगे सारंगपुर, जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे हम कैसे पहुँच सकते हैं ट्रेन के जरिए। तो भाई चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और मैं हूँ अभी अपने होम टाउन राजकोट जंक्शन पे। मेरी सामने खड़ी है हमारी भावनगर ओखा एक्सप्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट में ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। हमारी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ऊपर। तो भाई चलिए सबसे पहले चलते हैं हम 4 नंबर के ऊपर। तो भाई बात कर लूँ अगर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 की, जहाँ पे आपको पता है लिफ्ट वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो भाई वहाँ पे लिफ्ट आ गई है। वहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें आ गई है और काफ़ी कुछ यहाँ पे बदलाव किया गया है। तो भाई चलिए थोड़ा बहुत वो भी आपको दिखा देता हूँ आपके अपडेट के लिए। चलिए भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई खाने की जो यहाँ पे केबिन आप देख सकते हैं आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ऊपर। आगे एक और है यहाँ पे केबिन। तो भाई इस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली 3 केबिन आने वाली है, एक और आगे है जो भी तैयार नहीं हुई है। भाई पहले तो हमारी जर्नी यहाँ से होने वाली है राजकोट से सुरेंद्रनगर तक की। और ट्रेन में बता दूँ भाई 22960 यानी कि जामनगर वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस के अंदर, जो कि यहाँ पे राजकोट में आती है करीबन सुबह 6 बजे और वहाँ पे हम पहुँच जाएगी करीबन 8 बजे। तो भाई चलिए सबसे पहले हम जर्नी करते हैं यहाँ से सुरेंद्रनगर तक की और वहाँ से हम बदलेंगे ट्रेन। तो भाई ये हमारी पहली जर्नी ऐसी होगी जहाँ पे हम ट्रेन बदल के जर्नी करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और जर्नी करते हैं हमारी सारंगपुर धाम की यानी कि भावनगर रूट के ऊपर। चलिए और यहाँ पे आ गया है वडोदरा का वेब 5। यहाँ पे आप पेंटो देख सकते हैं, बहुत ही हाई है पेंटो यहाँ पे। और वडोदरा का वेब 5 ले जाइए यहाँ पे इंटरसिटी एक्सप्रेस। और वही करीबन आधे घंटे लेट चल रही है ये ट्रेन। भाई यहाँ पे ना कुछ लोग मेरे को थोड़ा बेवकूफ़ समझेंगे, क्योंकि भाई आई थिंक कमेंट आ सकते हैं कि भाई आप जो ओखा भावनगर एक्सप्रेस है वहाँ पे उसमें भी जा सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ट्रेन सबसे पहले तो चलती है भाई ओवरनाइट ट्रेन, और ओवरनाइट जर्नीज आप लोग नहीं देखते, इसलिए मैंने वो जर्नी उस ट्रेन में नहीं की है। तो भाई सिंपल सी बात है। और अब यहाँ पे ये जो इंटरसिटी है वो हमें लेकर जाएगी सुरेंद्रनगर तक। और चलिए भाई सबसे पहले कोच में चढ़ जाता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे सुरेंद्रनगर से भावनगर। चलिए हमारी ट्रेन आधे घंटे लेट चल रही है अभी राजकोट जंक्शन से। भाई चलिए देखते हैं कब पहुंचते हैं अब हम सुरेंद्रनगर। सामने आप सूर्य देवता के दर्शन कर सकते हैं मेरे साथ। और हमारी ट्रेन ले रही है यहाँ पे हाजीरवेल के ऊपर।
ओए भाई, ये देखिए भाई क्रॉसिंग। भाई विंडो सीट के मज़े लेते लेते हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि भाई हमारी ट्रेन लेट चल रही है तो क्या हम सुरेंद्रनगर टाइम पे पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। हम आ चुके हैं हमारे स्टॉप में वाकानेर जंक्शन पे। अब इसे जंक्शन क्यों बोला जाता है, जो आपको मैंने लाइन दिखाई वो जाती है भाई मोरबी के लिए और आगे मिलती है ये लाइन भुज के लिए, तो भाई इसीलिए इसको बोला जाता है यहाँ पे वाकानेर जंक्शन। और सामने जो प्लेटफॉर्म्स आपको दिख रहे हैं वहाँ से आप जा सकते हैं मोरबी के लिए, वहाँ से चलती है मेमू ट्रेन। और बस अभी तो चल रही है भाई ट्रेन ठीक ठाक। तो भाई चलिए अब निकलते हैं सबसे पहले यहाँ से और आगे मिलते हैं हम सुरेंद्रनगर जंक्शन पे। चलिए। पे हमारे दूसरे स्टॉप थान में, भाई थानगढ़ है, सिरामिक का हब है और यहाँ पे कोई तो क्रॉसिंग कर रही है। चलिए दिखाता हूँ, मैं भी वंदे भारत हो सकती है, संडे है तो वही चलिए देखते हैं कौन सी ट्रेन है। सबसे पहले दिखाता हूँ मैं, क्योंकि नए प्लेटफॉर्म पे आई है डायरेक्ट हमारी ट्रेन, कोई ट्रेन नहीं है फिर भी नए प्लेटफॉर्म पे है। चलिए भाई वंदे भारत स्कीप देखिए आप। एक और क्रॉसिंग भाई थान में, दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई हापा। क्या ही तड़क तड़क आवाज सुनिए सिर्फ आप। हाय हाय बहुत ऐसी। हम पहुंच चुके हैं हमारी आधी डेस्टिनेशन यानी कि सुरेंद्रनगर जंक्शन। अब इसे जंक्शन क्यों बोला जाता है वो सारी बातें करेंगे हम थोड़ी देर के बाद, यानी कि उस ट्रेन में जाने के बाद। तो भाई चलिए, यहाँ पे अभी तो हम आए हैं 45 मिनट करीबन लेट चल रही है ट्रेन ये वाली। तो भाई इसीलिए मैंने ना 2 से 3 घंटे का टाइम रखा है, करीबन आप मान लीजिए 2 घंटे का टाइम है। तो भाई 8:30 बजे आई है, वैसे तो 7:45 का टाइम है यहाँ पे। तो भाई चलिए, ये ट्रेन तो हमने भाई यहाँ पे छोड़ दी है और अभी हम जाएंगे भाई भावनगर वाली ट्रेन में, सुरेंद्रनगर भावनगर ट्रेन में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलिए अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। यहाँ आप देख सकते हैं पापड़ा है, यहाँ पे कढ़ी है, चाय है, मिर्ची वगैरह सब कुछ है। तो भाई यही चल रहा है, सोचा भाई थोड़ा खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं दूसरी ट्रेन की तरफ। भाई पापड़ा भी बहुत अच्छा है, कढ़ी भी बहुत अच्छी है, चाय भी अच्छी है यहाँ पे। तो भाई आप यहाँ पे आ सकते हैं, रेलवे स्टेशन के बगल में ही है दूसरी तीसरी दुकान है। मैं आपको बाहर से थोड़ा दिखा दूंगा। चलिए मिलता है थोड़ी देर के बाद। सामने आप देख सकते हैं सुरेंद्रनगर का सामने रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे हमने खाया है नाश्ता यहीं पे। भाई यहीं पे आपको थोड़ा बहुत अच्छा जो ब्रेकफास्ट वगैरह है सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए भाई अब चलते हैं हमारी सेकंड जर्नी की तरफ।
तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये जर्नी। तो भाई आज जब मैं शूट कर रहा हूँ, आज है रामनवमी, तो भाई रामनवमी की मेरी ओर से, ट्रैवल यूनिवर्स की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभेच्छाएं। और आने वाली है अभी हनुमान जयंती, तो भाई हनुमान जयंती की लिए ही ये वीडियो बनाया है, क्योंकि भाई हम जा रहे हैं बोटाद सेक्शन के ऊपर, यानी कि बोटाद भावनगर सेक्शन के ऊपर। हालांकि मैं सारंगपुर तो नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन सारंगपुर जहाँ पे है वहाँ की जो ट्रेन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको जाना है तो आप ट्रेन में भी जा सकते हैं। तो चलिए भाई आज की हमारी जर्नी की शुरुआत करते हैं हम सुरेंद्र नगर जंक्शन से। आप लोगों का फिर से मैं स्वागत कर रहा हूं हमारे चैनल के अंदर, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं सुरेंद्र नगर से भावनगर के जर्नी के ऊपर। तो भाई रूट का थोड़ा मैं बता दूं भाई, 170 किलोमीटर का रूट है और इस रूट को काटने के लिए हमें टाइम लगेगा 4 घंटे। तो भाई चलिए सबसे पहले मैं आपको स्टेशन दिखा देता हूँ। भाई ये है हमारा सुरेंद्र नगर का स्टेशन। यहाँ पे बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, सामने आपको एक स्टीम इंजन मिल जाएगा और ये है कुछ ऐसा बिल्डिंग। चलिए भाई अंदर चलते हैं और बाकी बातें करते हैं अंदर ही। चलिए ये है कुछ ऐसा सुरेंद्र नगर जंक्शन। यहाँ पे आप टिकट वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। सामने आपको वेंडिंग मशीन भी दिया है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन वगैरह सारी कुछ कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप जा सकते हैं सीधे अंदर। तो भाई ये है सामने की तरफ आपका पहला, दूसरा, तीसरा प्लेटफॉर्म और हमें जाना है थोड़ा और आगे। तो भाई ये आप देख सकते हैं भाई एर्नाकुलम ओखा एक्सप्रेस यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे आपको दिखा है बोटाद भावनगर जाने के लिए आपको गाड़ी वहाँ से मिलेगी। पहले प्लेटफॉर्म के साइड के ऊपर एक लूप लाइन है वहाँ पे। तो चलिए भाई चलते हैं और हमारी गाड़ी को देखते हैं कैसी है। भाई ये रही आज की हमारी ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ऊपर सुरेंद्र नगर भावनगर टर्मिनस पैसेंजर ट्रेन। भाई अब बात कर लेते हैं हमारी ट्रेन की। तो भाई इस ट्रेन का ट्रेन नंबर हो गया 59233 सुरेंद्र नगर भावनगर पैसेंजर ट्रेन। तो भाई ये ट्रेन यहाँ से निकलती है करीबन सुबह 9:50 को और भावनगर ये ट्रेन पहुँचेगी करीबन 2 बजे दोपहर को। तो भाई 4 घंटे की जर्नी रहने वाली है हमारी। और भाई एक बात बता दूं भाई, इसके जो स्टॉपेज है वो है करीबन 17-18 स्टॉपेज है, लेकिन भाई हम कवर करने वाले हैं सिर्फ 5 से 6 स्टेशन। जो मेन स्टेशन है वही लेने वाला हूँ भाई, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है, आपको भी पता है भाई छोटे छोटे स्टेशनों पे रुकेगी, लेकिन भाई बताने का कोई अर्थ नहीं है ना, क्योंकि देखना आपको है नहीं तो भाई क्या ही दिखा के करूँ। और भाई एक चीज़ मैं दिखाना यहाँ पे चाहूँगा भाई, यहाँ पे चेयर कार भी है। ये देखिए भाई यहाँ पे दी है चेयर कार, जिसका भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे एक चेयर कार दी है। तो भाई ये बहुत अच्छी एक बात लगी, क्योंकि भाई मैंने जो ऐप्स वगैरह में देखा तो यहाँ पे चेयर कार नहीं थी, इसलिए फिर भी चलिए भाई देखता हूँ इसका चेयर कार का क्या है। देखिए एक चीज़ है कि भाई आपको राजकोट से बोटाद भाई बसेस भी चलती है, भावनगर एक्सप्रेस भी चलती है। तो भाई यही ट्रेन मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, सबसे पहली बात जो भावनगर एक्सप्रेस है वो भाई ओवरनाइट चलती है, तो भाई वहाँ पे आपको थोड़ा रात का पूरा जो टाइम है वो ट्रैवल में देना पड़ेगा। और भाई बसेस भी चलती है, तो भाई सब कुछ चलता है, सबको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक चीज़ है कि भाई मुझे जाना है ट्रेन के अंदर। और दूसरी बात ये है कि भाई मुझे ये जो रूट है वो भी एक्सप्लोर करना था, तो भाई इसीलिए आज की हमारी जर्नी हो रही है इस ट्रेन के अंदर। तो मेरे लिए तो भाई ये ट्रेन जो है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि भाई एक तो नया रूट है मेरे लिए और सारंगपुर का जो रूट है वो भी मैं देख सकूँगा। तो चलिए भाई चलते हैं अभी और करते हैं हमारी जर्नी की शुरुआत। भाई आप भी यही कर सकते हैं, अगर आप आ रहे हैं जामनगर वगैरह से, राजकोट वगैरह से, तो भाई आप इंटरसिटी को प्रिफर कर सकते हैं, जो बड़ौदा वाली इंटरसिटी है जामनगर वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस को, क्योंकि भाई वो जो टाइमिंग जो ले रही है यानी कि करीबन 7:45-8 बजे आपको यहाँ पे वो ट्रेन पहुँचा देगी सुरेंद्र नगर पे। और ये ट्रेन यहाँ से खुलती है 9:50 को। तो भाई जो ट्रेन आपको लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन आपको 9 बजे से पहले यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। तो भाई मैंने ली थी भाई इंटरसिटी एक्सप्रेस। अब आप जो भी ट्रेन आप प्रेफर कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। तो भाई चलिए अब सारंगपुर का तो मैंने सब कुछ आपको सीन समझा दिया कि भाई कौन सी ट्रेन लेनी है, यहाँ पे ये ट्रेन कब आएगी, वो सब। तो चलिए भाई अब सीधा आपको दिखाता हूँ मैं जर्नी। तो भाई ये देख सकते हैं आज का हमारा लोको वेब 4। तो भाई आज का हमारा कोच जो है वो जनरल रहने वाला है। तो भाई चलिए थोड़ा कोच की सैर करा देता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह और मिरर भाई दिखाने लायक नहीं रखा है लोगों ने यहाँ पे वॉशरूम को, वरना भाई मैं आपको वॉशरूम भी दिखाता। ये आप देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे इंटीरियर फैन वगैरह आप सारा कुछ पे
चालू है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सामने की ओर भी सब कुछ आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह दिया हुआ है। ऊपर लगेज का ऑप्शन। तो भाई ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पब्लिक की आ रही है अब, क्योंकि सरकार ने, गवर्नमेंट ने तो भाई आप लोगों को ट्रेन दे दी है, लेकिन अब इसको कैसे रखना है वो जिम्मेदारी हमारी है। तो भाई प्लीज़ साफ सफाई जो है वो बनाए रखे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा फायर सेफ्टी वगैरह सब कुछ दिया है, लेकिन बात यही है भाई कि पब्लिक जो है वो समझ नहीं रही है कि भाई इसको कैसे मेंटेन करें। चलिए भाई अब हम कर लेते हैं हमारे चेयर कार की सफ़र। चलिए ये आप देखिए, यहाँ पे भी आपको सारा कुछ, यहाँ पे थोड़ा क्लीन है वगैरह, ये आप देखिए वॉशरूम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे क्लीन है। और ये देखिए भाई ऐसा कुछ है हमारा यहाँ का चेयर कार। यहाँ पे भी आपको चार्जिंग वगैरह थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे यहाँ पे दिया है, कहीं कहीं पे यहाँ पे नहीं दिया है। तो भाई ये दिक्कत है नॉर्मल चेयर कार्स के अंदर। लेकिन भाई यहाँ पर बैठने का मज़ा बहुत अच्छा आता होगा, क्योंकि ये जो सोफ़ा सीट्स है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है भाई। तो भाई बैठने का मज़ा तो भाई यहाँ पे पूरा आ रहा है। मतलब मैं ये कहूँगा कि स्पेस एक तो बढ़ गया, और दूसरा है कि भाई आराम से बैठ सकते हो आप लोग, चौड़ा हो गया ऐसे आप बैठ सकते हो और आपको मतलब थकान नहीं होगी। तो भाई मेरा का तो ये कहना है कि अगर एक एक पैसेंजर जितने भी ट्रेनें हैं वहाँ पे एक एक तो चेयर कार दे ही दीजिए, चाहे उसका थोड़ा जो फेयर है वो थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए, लेकिन एक एक चेयर कार दे दीजिए। ये जो नॉर्मल चेयर कार है वो वाली, ऐसी वाली नहीं। तो भाई चलिए चलते हैं। अब ये सारी बातें तो हो गई, करीबन इसका फेयर जो है वो 55 रुपये है। बात कर लेते हैं भाई टिकट प्राइसिंग की। तो भाई मुझे तो यहाँ पे जनरल में आज जा रहा हूँ तो भाई मुझे लगा है 40 रुपये। सुरेंद्र नगर से भावनगर तक का जो टिकट फेयर है वो 40 रुपये, और एक चेयर कार दी है, बट कहाँ से बुक करना है वो पता नहीं चल रहा है मेरे को। IRCTC वगैरह पे तो दिख नहीं रही है कहीं पे भी, लेकिन वेरिज में ट्रेन के ऊपर दिखा रहे हैं भाई करीबन 55 रुपये उसका फेयर है। तो भाई पता नहीं है कि कहाँ से बुक करना है। बाकी चेयर कार एक दी है बस, वो पता है अभी तो, और बाकी सारे जनरल ही है। तो भाई शार्प 9:50 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है सुरेंद्र नगर जंक्शन से। ये आप देखिए, यहाँ पे सामने की ओर जो लाइनें जा रही है वो जा रही है सुरेंद्र नगर से धांगध्रा की ओर। एक लाइन जाएगी भाई यहाँ से अहमदाबाद की ओर, एक लाइन जाएगी धांगध्रा की ओर, और तीसरी जो लाइन है वो जाएगी बोटाद भावनगर सेक्शन के ऊपर। देखिए यहाँ पे सुरेंद्र नगर गेट, जोरावर नगर और वडवान सिटी, ये तीन जो स्टेशन है वो तीनों सुरेंद्र नगर के अंदर में ही आते हैं, यानी कि बहुत ही नज़दीक में है। 8 किलोमीटर के अंदर तो भाई तीनों स्टेशन निपट जाएंगे। तो भाई ऐसे स्टेशन जो है वो मैं इसीलिए एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ। तो भाई जितने भी अच्छे अच्छे स्टेशन हो गए, लिमड़ी वगैरह है, तो भाई ऐसा जो स्टेशन हो गए या जंक्शन हो गए, तो वही स्टेशन हम कवर करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरेंद्र नगर के बीच का जो रोड है राजकोट वाला, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
हम पहुंच चुके हैं हमारे पहला स्टॉप लीमड़ी में। लीमड़ी का स्टेशन कोड हो गया LM फिनिश बाय वेस्टर्न रेलवे और यहाँ का डिवीज़न हो गया भावनगर पेरा। तो भाई चलिए निकलते हैं यहाँ से। छोटा सा स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। बस भीड़ यहाँ से बहुत ज़्यादा चढ़ी है भाई, इसीलिए नीचे उतर नहीं पा रहा हूँ। चलिए भाई अब मिलते हैं, आई थिंक सीधे बोटाद जंक्शन पे, सीधे वहीं पे मिलेंगे भाई, क्योंकि बाकी तो यार बहुत छोटे स्टॉपेज है। तो भाई आप भी समझ सकते हैं कि ज़्यादा स्टॉपेज लूँगा उतना ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा। होगा वो नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं X7 वटवा का, ये देखिए भाई, ये आई है भाई भावनगर टर्मिनस से। भावनगर टर्मिनस सुरेंद्र नगर फास्ट पैसेंजर ट्रेन है जो भावनगर से निकलती है करीबन सुबह 8 बजे। ये हमें मिली है राणपुर स्टेशन पे। तो भाई सामने से जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये लाइन है भाई गांधीग्राम अहमदाबाद लाइन। बोटाद से जाती है ये लाइन, बोटाद गांधीग्राम अहमदाबाद मेन लाइन। ये आप देख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से आप जा सकते हैं अहमदाबाद की ओर, और आगे की ओर आ रहा है बोटाद जंक्शन। पहुंच चुके हैं हमारे मेन स्टॉप यानी कि बोटाद, और यहीं से आप जा सकते हैं साड़ंगपुर धाम हनुमान जी के मंदिर। तो भाई यहाँ का स्टेशन कोड पहले तो हो गया BTD मैनेज बाय वेस्टर्न रेलवे, और डिवीज़न हो गया यहाँ का भी भावनगर पेरा। और सामने की ओर ये आप देख सकते हैं बोटाद धांगध्रा मेमू ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है भाई इस ट्रेन का, ये देखिए भाई, महाराजा एक्सप्रेस टाइप ब्रेक दे रखे हैं। यहाँ से भाई साड़ंगपुर आपको जाने के लिए करीबन यहाँ से साड़ंगपुर है 10 से 11 किलोमीटर। यहाँ से आपको रिक्शा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, करीबन 20-25 रुपये लेंगे यहाँ से आपको साड़ंगपुर के लिए। तो भाई साड़ंगपुर वाला का जो मतलब पार्ट है वो यहाँ पे होता है ख़त्म। और यहाँ का अगर मैं लाइन्स बता दूँ क्योंकि इसे जंक्शन कहाँ जाता है, तो भाई यहाँ से पहली तो हो गई ये जो बोटाद गांधीग्राम अहमदाबाद वाली लाइन जो मेन लाइन है। दूसरी हो गई यहाँ पे जो हम अभी आए हैं यानी कि बोटाद से लेके सुरेंद्र नगर वाली लाइन, और तीसरी यहाँ से एक जसदण वाली लाइन मीटर गेज लाइन जाती थी। तो भाई 3 लाइन थी यहाँ पे, और वो जो मीटर गेज लाइन है उसे अब रोड गेज में चेंज कर रहे हैं। तो भाई चलिए, ये था सारा बोटाद जंक्शन का लेखा जोखा। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से आगे, और अब निकलते हैं डोला जंक्शन की ओर। भाई बोटाद जंक्शन पे ना खाने पीने की सारी सुविधा यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा है भाई, साड़ंगपुर हनुमान जी, गिडड़ा स्वामीनारायण मंदिर, सब कुछ यहीं से आपको नज़दीक होगा। तो भाई टूरिज्म के लिए भी ये बेस्ट जगह है। और खाने पीने के मामले में भाई प्लेटफॉर्म पे 2-2, 3-3 कैबिन्स दिए हैं भाई। तो भाई सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो भाई ये देख सकते हैं भाई, ट्रेन में जाऊँ और मैं दाल ना लूँ ना मज़ा ही नहीं आता भाई ट्रेन जर्नी का। तो भाई मसाला दाल आ गई है, हम खाएंगे पहले दाल, उसके बाद करेंगे थोड़ा बहुत शूट। ये है हमारे फ्रेंड जीवीराज जी। तो भाई कैसी लगी दाल? अच्छी लगी? तीखी है? तीखी नहीं है ना? ये देखिए भाई दाल खा रहे हैं भाई। दाल ना इतनी अच्छी नहीं है, सच बता रहा हूँ। मिठास विठास सब कुछ आ गया, सॉस वगैरह ये सब नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए भाई हमारी सौराष्ट्र वाली दाल।
जहाँ पे सिर्फ नींबू आता है, प्याज वगैरह आता है, कच्चा आम आता है, वो चाहिए तीखी वाली। उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है। बाकी भाई आपको कैसी दाल पसंद है आप करिए कमेंट। चलिए। और भाई ये देखिए भाई, स्पीड देखिए इस ट्रेन की। मैक्स 7 के साथ गई है भाई, भावनगर सिकंदराबाद स्पेशल वीकली ट्रेन है भाई। ये देखिए ICM के साथ। WDG 4 की डबल डेकर गुड्स ट्रेन यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं मेरे फेवरेट जंक्शन यानी कि ढोला जंक्शन। स्टेशन कोड हो गया DL 6 वेस्टर्न रेलवे और डिवीजन हो गया भावनगर पेरा। भाई अब इसको जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से एक लाइन जो है वो आती है यहाँ से यानी कि बोटाद से, दूसरी जो लाइन है वो आती है भाई ढसा जंक्शन से, जेतलसर ढसा जंक्शन से, और तीसरी लाइन जाएगी यहाँ पे भावनगर की ओर। और सामने की ओर आपको खाने पीने के सारे ऑप्शन मिलेंगे। और सामने जो आपको कैबिन दिख रही है यहाँ पे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे भाई पकोड़े वगैरह, रसपात्रा वगैरह सब कुछ। तो भाई इसीलिए ये है मेरा फेवरेट सेक्शन, क्योंकि भाई खाने पीने की सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देख सकते हैं भाई वेब 7 के साथ आई है सामने की ओर से। ये है भावनगर सुरेंद्र नगर वाली ट्रेन, यानी कि यही ट्रेन है। सामने भी पैसेंजर ट्रेन ही, देखिए पूरी ट्रेन खाली भाई, ये देखिए। दोनों ट्रेन का क्रॉसिंग हो गया है अभी ढोला जंक्शन पे। सबसे पहले भाई 2 ट्रेन तो ऑलरेडी है, एक हमारी ट्रेन है और सामने की तरफ ये वाली जो ट्रेन मैंने आपको दिखाई यानी कि भावनगर सुरेंद्र नगर, और तीसरी जिसमें हमने जर्नी की थी यानी कि पोरबंदर भावनगर जो ट्रेन है वो आ रही है सामने की तरफ यानी कि लूप लाइन की और लास्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो भाई चलिए मैं अगर दिखा सकूँ तो भाई दिखाता हूँ आपको। चलिए देखिए हम ले रहे हैं डिपार्चर, और ये ट्रेन भी आई है भाई वडोदरा वेब लेके भाई, ये देखिए पोरबंदर भावनगर पैसेंजर ट्रेन, ये देखिए। भाई इसमें ऑलरेडी जर्नी हमारी हो गई है, तो भाई अगर किसी ने नहीं देखी तो भाई देख लेना। बहुत ही अच्छी जर्नी है, क्योंकि उस जर्नी में भाई हमने ढोला जंक्शन पे काफ़ी सारा नाश्ता किया था, तो भाई बहुत ही मज़ा आया था भाई। ढोला जंक्शन मतलब खाने का जंक्शन, क्योंकि यहाँ से इसका होगा रिवर्सल। ये जो लाइन यहाँ से अलग हो रही है ये है ढसा जेतलसर लाइन, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से आप जा सकते हैं ढसा की ओर, जेतलसर की ओर। जो आप लाइन देख रहे हैं ये है पालीताना सीहोर वाली लाइन। सीहोर जंक्शन आने वाला है और ये जो लाइन है वो आ रही है पालीताना से।
ये आप देख सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन पालीताना सीहोर, ये देखिए। हम आ चुके हैं हमारे लास्ट स्टॉप यानी कि सीहोर जंक्शन। स्टेशन कोड हो गया SOJN। अब इसे जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक लाइन भाई आती है पालीताना से यानी कि पालीताना सीहोर लाइन और दूसरी हो गई सीहोर भावनगर लाइन, तो भाई इसीलिए इसको बोला जाता है सीहोर जंक्शन। तो भाई लास्ट स्टॉप हो गया है और भाई अब निकलते हैं हम हमारे डेस्टिनेशन भावनगर। चलिए, सिग्नल भी हो गया है, चलिए। और ये आप देख सकते हैं सामने की ओर भी आया है लुधियाना सीट का वेब। वाह भाई वाह, लुधियाना सीट। सामने भी यही ट्रेन है, आप देख सकते हैं, भावनगर सुरेंद्रनगर। और ये ट्रेन निकलती है भावनगर से 1:30 बजे दोपहर को, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे ये ट्रेन पहुंचेगी सुरेंद्रनगर। और अभी हम पहुंचे हैं भावनगर पेरा, यानी कि एक ही शहर के 2 स्टेशन और जो डिवीज़न है वो भावनगर पेरा लगता है सभी जगह पे, वो भावनगर टर्मिनस नहीं लगता है। तो भाई वेब 4 के साथ कोई ना कोई तो भाई ट्रेन आई है यहाँ पे फिर से भावनगर पेरा में, एक और क्रॉसिंग करवाया है। आई थिंक वही ट्रेन है भाई फिर से। ये आप देखिए, भावनगर टर्मिनस, सुरेंद्रनगर भावनगर टर्मिनस। यार ये ट्रेन, एक ही ट्रेन 2-2 बार क्यों चलती है दिन में, वो भी आधे घंटे के डिफरेंस में भी। देखना पड़ेगा भाई, इसका कुछ तो लफड़ा है। पूरी ट्रेन खाली है भाई। वाली ट्रेन थी वो थी भावनगर से ढोला जंक्शन जाने वाली ट्रेन, यानी कि भावनगर से सिर्फ ढोला के लिए एक ट्रेन चलती है, एक वो थी। और ये जो ट्रेन अभी आई है वो जा रही है सुरेंद्रनगर के लिए, ये आप देखिए ये वाली। तो ये ट्रेन जाएगी सुरेंद्रनगर। हो गया हमारा कंफ्यूजन दूर। ये देखिए भाई WDP4 सनटिंग के लिए, सोचिए भाई सनटिंग में भी ऐसे लोग चल रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट स्टॉप भावनगर डिवीज़न में, यानी कि भावनगर टर्मिनस। तो चलिए भाई, यहाँ से सबसे पहले स्टेशन कोड बता दूं वैसे मैं, तो भाई BBC यहाँ का स्टेशन कोड है, डिवीज़न इसका भावनगर पेरा, जहाँ पे मैंने आपको 2 क्रॉसिंग दिखाए। तो भाई सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और यहाँ से आप जा सकते हैं बगदाना बाबा सीताराम जो मंदिर है वहाँ पे, मोगलधाम भगुड़ा सॉरी, वहाँ पे जा सकते हैं। और दूसरा है निष्कलंक महादेव, तो यहाँ से करीबन है 30 किलोमीटर। तो भाई वहाँ पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट जर्नी।